हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? हो, हो, आवाज आ रही है मेरी? भाई आप लोगों की टिप्पणियां जो है नहीं आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे डिवीजन की। ये तो भाई मार्कर बड़े साइज का आ गया। डिवीजन इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का शॉर्टकट है पॉली, POLY। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे डिवीजन इन पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल का डिवीजन इस तरह से होता है कि मान लो कोई PX है, मान लो कोई पॉलिनोमियल है PX, उसको डिवाइड किया। ठीक है, PX को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? डिवाइड किससे किया? DX से। डिविडेंट, क्वेश्चंट, डिवाइजर। याद आ रहा है कुछ? लास्ट टर्न पे किया था ये। तो मिलता क्या है? रिमाइंडर RX। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। होमवर्क बच्चे, शीट अपलोड हो जाएगी आज। आज शीट अपलोड हो जाएगी। DPP नंबर मेरे ख्याल से 3-4 के आसपास है, उसी के 5-6-7 लगातार 3 क्वेश्चन जो है वही होमवर्क में दिए थे। गुड मॉर्निंग जुनैद, सभी को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। तो PX दे रखा है अपने को ये। इसमें क्या होता है? इसमें Q जो है क्वेश्चंट है, Q जो है क्वेश्चंट है, Q जो है क्वेश्चंट है। ये R जो है इसे कहते हैं रिमाइंडर। R जो होता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर क्वेश्चंट। और एक होता है डिविडेंट, एक होता है डिवाइजर। P जो है डिविडेंट है, डिवाइजर है। ये जो है डिविडेंट है, डिविडेंट। और ये जो D है, D जो है D, ये होता है आपका डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। होमवर्क डन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, वो DPP के अंदर ही है। जो आपको शीट मिलेगी उसी DPP के अंदर आपको जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। शीट के लास्ट में, शीट के आखिरी में अपने को सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वेरी गुड जयंत। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। एक क्यूबिक देख लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। एक क्यूबिक तो अपन ने कर रखा है, बाय क्वाड्रेटिक ले लेते हैं ना, बाय क्वाड्रेटिक। तो x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है ना। इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन, इसको डिवाइड कर लेते हैं क्वाड्रेटिक से। ठीक है, क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, क्या कर रहे हैं? x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। नमस्ते जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम जियो हजारों साल, हर साल में हो हजारों दिन, एंड प्रसन्न रहो, खुश रहो। हाँ जी, मैं कह रहा था बाय क्वाड्रेटिक को डिवाइड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक से। तो हमें पहला थॉट क्या आना चाहिए डिवाइड करने के लिए कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें। यहां पर कोफिशिएंट 1 है, यहां पर भी कोफिशिएंट 1 है। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये काट दें अपन, सबट्रैक्ट करके काट दें। तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? एक्स की पावर 4 3x। ओहो, यहां पर कितना आ जाएगा? 3x क्योंकि तो सब एक साथ ही कट गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कटे बढ़िया रहता है, काट दिया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन चल रहा है, दिस माइनस दिस कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस माइनस दिस कर रहे हैं। गॉन 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 गॉन, दिस माइनस दिस कितना आएगा? माइनस 3x स्क्वायर। 4x नीचे कुछ है नहीं, 0। 4x माइनस 0 कितना आएगा? 4x माइनस 5, नीचे कुछ है नहीं, कितना आएगा? -5। अब हमने किसको देखा? हमने इसको देखा। कोफिशिएंट देखिए, -3 है, यहां पर 1 है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3 आ जाए? -3 से। कितना जाएगा? -3x स्क्वायर। -3 इंटू ये कितना जाएगा? -9x। -3 इंटू 3 और -3 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, घटती घटत घटंती कर दिया, गॉन। सब्ट्रैक्ट 4 माइनस -9, 4 माइनस -9 कितना आया? 13x। -5 माइनस -3, -5 माइनस -3 कितना जाएगा? -2। क्लियर? क्लियर?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो आपको शीट के अंदर DPP3 के अंदर 3-4 क्वेश्चन है, 5-6-7 है शायद, वो मिल जाएगा और लास्ट में शीट के एंड में आपको होमवर्क के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। भी आगे बढ़ते हैं। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आएगा, ये आएगा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है ना, ये बराबर है किसके बराबर है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस x स्क्वायर प्लस 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 13x माइनस 2। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन मैं किससे डिवाइड कर रहा था, ध्यान से देखिए, किससे डिवाइड कर रहा था मैं, ध्यान से देखिए, मैं डिवाइड कर रहा था इससे, दिख रहा है क्या, मैं डिवाइड कर रहा था इससे, दिखा क्या, इससे डिवाइड किया, समझ में आ रहा है, इससे मैंने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, क्वाड्रेटिक से, किससे डिवाइड किया, क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कब तक डिवाइड करता रहूंगा, देखो जब तक एक्स स्क्वायर है ना, यहां पर एक्स स्क्वायर है, तो अब कुछ कर नहीं सकता मैं, क्योंकि इसको अगर 1 से या 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसीलिए ये जो चीज है ये क्या है, ये रिमाइंडर है, दिस इज रिमाइंडर। और कब तक करता रहूंगा, अगर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो चलेगा, इतना बेसिक बेटे, इतना ही बेसिक से मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। शीट है कहां, शीट मिल जाएगी आज आपको, कल भी कुछ चेंजेस या एडिटिंग वगैरह चल रहा था, शीट आज मिल जाएगी, उसमें क्या है, कुछ और लिंक वगैरह चले गए थे, कुछ लिंक चले गए थे, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस, ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर। अब ऑब्जर्व करने वाली बात ये, जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस चीज से आपने डिवाइड किया, ठीक, और ये जो क्वेश्चन आया, इनका डिग्री देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना डिग्री आ रहा है बताओ, 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 डिग्री कितना आएगा, 4 डिग्री आएगा, पहली चीज, ठीक है। शीट कब मिलेगा, शीट मिल जाएगा। और ये जो जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो ये जो चीज आ रही है 2 डिग्री से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 डिग्री या उससे भी कम आ सकता है ना, उससे भी कम आ सकता है। एक बार और देखते हैं बच्चों, अगर मान लो x की पावर 4 को डिवाइड करें अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, फटाफट बताओ रिमाइंडर कितना है, देखते हैं कौन जल्दी बताता है, रिमाइंडर क्या आएगा। एक्स की पावर 4 को, मैं बहुत बढ़िया हूं, एक्स की पावर 4 को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, रिमाइंडर बता दो। जैसे यहां पर रिमाइंडर आया था 13x माइनस 2, ठीक है, चले आगे। ठीक है भाई, आवाज तो आ रही है ना, मेरी आवाज क्लियर है, भाई 1 आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसको एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक चालाकी भरा डिवीजन ये, ठीक है, चालाकी भरा, जब टर्म्स कम होते हैं, जैसे ऐसे तो रायता फैला हुआ है, अगर इतना रायता फैला है तो नहीं कर पाओगे, पर हां इतनी कम टर्म्स है तो अपन एक चालाकी ये कर सकते हैं कि एक्स की पावर 4 में एक अपन ने ऐड सब्ट्रैक्ट किया है ना, थोड़े से फैक्टर्स अपने को याद हो तो ये बड़ा आराम से अपन ये काम कर सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां से लेकर के यहां तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक। और अब मैं दोनों को क्या है, अलग अलग डिवाइड कर लूंगा, डिवीजन का मतलब यही तो होता है, ये भी डिवाइड प्लस 1 अपॉन, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है, ये कट गया, प्लस बाकी क्या बचा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या अपने को बात समझ में आई, इस काम को कैसे नहीं करना होता है, इस काम को ऐसे ना करें, एक्स की पावर 4 और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये लेंदी हो जाएगा, ठीक है, ये लेंदी हो जाएगा, ये बात बस ध्यान रखें, थोड़ा चालाकी से काम लें, ठीक है ना। रिमाइंडर 1 आएगा और क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहां पर क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वेश्चन है, 1 आपका रिमाइंडर है, ठीक। तो मैं कह रहा था कि आप अगर डिवाइड कर रहे हैं 2 डिग्री से, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 डिग्री कम आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स है ना, शॉर्टकट में लिखा है आर एक्स, डिग्री ऑफ
रिमाइंडर जो होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हो, ये क्या होगा, लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, dx जो लिखा है, डिग्री ऑफ dx, ठीक है, डिग्री ऑफ dx। ठीक है जी, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, गलत है, कोई कह रहा है गलत है बच्चों, कोई कह रहा है गलत आ रहा है, भाई गलत कर दिया क्या? डिवीजन गलत कर दिया है। अच्छा एक बार देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों गए, कितना जाएगा, दिस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, फिर इसको मल्टीप्लाई किया -3 से, -3 -9 -3, ठीक है, कितना जाएगा, 13x माइनस 2 आएगा। अब तो हो ही गया एक्स स्क्वायर। बच्चों ये वाला सही है ना, क्या ये सही लिखा है 13x? सर लास्ट स्टेप में i बाय, अरे सही तो है, -1 आएगा भाई, -1 + 1 एक्स स्क्वायर -1 + 1, सही तो है, ये भी सही है भाई। गलती कहां हो रही है? गलती कहां हो रही है? कोई बोल रहा है गलती हो रही है। रिमाइंडर 1 कैसे, बेटा कर लो ना ऐसे, इसमें क्या दिक्कत है, बस ये लेंदी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऊपर 0 है, 0 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, -x स्क्वायर, बाकी तो कुछ है नहीं, ये तो गॉन। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, -1 से, कितना आ जाएगा, -x स्क्वायर, -1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, -1, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऊपर 0 नीचे -1, 0 माइनस -1 कितना आ जाएगा, 1 आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, और ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला अपन लिख रहे थे रिमाइंडर थ्योरम, है ना, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम ये होता है कि मान लो आपका यहां पर QX, जो QX है, QX जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी QX नहीं, DX, मान लो जिससे आपने डिवाइड किया, मान लो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मान लो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, DX के रूट्स हैं, DX के पास रूट्स हैं, मान लो DX के पास रूट्स है ना, जैसे यहां पर तो क्या है, ये जो जिसे डिवाइड करते हैं इसके रूट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, रूट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सिंपल लेते हैं। मान लो ऐसा लिखा है, कुछ एग्जांपल ले लें, एग्जांपल ले लेते हैं। भाई एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 -7x² एक्स की पावर 3 -7x² +6x +4 है ना, इसको अपने डिवाइड किया है, डिवाइड बाय, इसको डिवाइड किया है x-6 से, x-6 से, और अपने से पूछा है रिमाइंडर क्या आएगा, है ना, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है, क्या होगा आपका रिमाइंडर। तो पूरा पैटर्न देखिए एक बार, x-6 को डिवाइड किया अपन ने, ठीक है, डिवाइड किया, x की पावर 3 -7x² +6x +4 है ना, तो भाई x को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाए, x स्क्वायर से, कितना आ जाएगा, x³ -6x² है ना, -6x², सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो -7 + 6 कितना आ जाएगा, -x², और बाकी नीचे तो 0 है, तो 6x + 4 आ जाएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करें, x को -x² -6 कितना जाएगा, +6x, ओहो ओहो, एक साथ खत्म हो गया, एक साथ, सब्ट्रैक्ट, गॉन गॉन, कितना आ जाएगा, 4। कहने का मतलब क्या है, x³ -7x² +6x +4 बराबर है बेसिकली किसके, +4, 4 ही था क्या यहां पर, हाँ 4 ही था, x² -x इंटू x -6 +4। तो किससे डिवाइड किया था अपन ने डिवाइड किया था, अपने डिवाइड किससे किया था, x-6 से, ठीक है, x-6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर दिख रहा है अपने को बच्चों, ये डिग्री कितना है, 1 है,
ये डिग्री कितना है, ये डिग्री कितना है 1 है, और ये 4 जो है इसका डिग्री कितना है 0 है। समझ में आ रहा है क्या, डिग्री 0। भाई क्या दिख रहा है क्या अपने को कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 डिग्री से, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 डिग्री से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 डिग्री। लव यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 6x प्लस 4, अगर मैं इसको x माइनस 6 से डिवाइड करूं, यानी कि लीनियर से डिवाइड करूं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसका एक और टेक्निक है इस काम को करने का, जल्दी का तरीका है ना। इसको अगर डिवाइड किया x माइनस 6 से, रिमाइंडर 4 आ रहा है। देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो दो चीजें अगर बराबर हैं तो x का कोई भी वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू लेफ्ट और राइट में रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर x की जगह कोई भी वैल्यू रखी, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आएंगे फॉर एनी वैल्यू। ठीक है, हेलो, हाँ जी, गया बेटा तू, गया गया बेटा तू, डिचके आया हूं। ठीक है ना, अभी मैंने बोल दिया हो। अब जिसने भी फालतू बात करी ना, आउट, गेट आउट, पहली ही मोमेंट पर गेट आउट। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी स्टूपिड कमेंट्स। कोई बकवास में बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ भाई, इतना मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इतना क्लियर कर रहा हूं है। ये डिवीजन शायद 7वीं 8वीं क्लास के अंदर, 9वीं क्लास के अंदर आ जाता है। एक एक चीज बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, बाद में दिक्कत आएगी फिर मेरे को मत बोलना। लिखने का टाइम, अरे आधा घंटा हो गया, कितना टाइम हो गया, एक पन्ना लिखा है भाई साहब, 15 मिनट हो गए, एक पन्ना नहीं लिख सकते क्या 15 मिनट में, कैसी बातें कर रहे हो आप। हाँ, वॉइस तो इसलिए आ गई क्योंकि मैंने ब्लॉक किया कुछ बच्चों को, फालतू के कमेंट कर रहे हैं। देखो भाई, इधर क्यूबिक है, उसको डिवाइड किया x माइनस 6 से, 1 डिग्री से, तो डिग्री कितना आ जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक है, स्पैमर है, इग्नोर नहीं कर सकते ना, टीचर हूं, रोबोट थोड़े ना हो कि इग्नोर कर दो। हाँ भाई, 1 डिग्री से डिवाइड किया, कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आइडेंटिटी है। यहां पर देखिए, ये पूरी चीज लेफ्ट टू राइट क्या है, आइडेंटिटी है। इट इज ऑलवेज इक्वल, आइडेंटिटी। ये जो चीज होती है, ये जो चीज होती है, ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, हमेशा ट्रू होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ऑलवेज ट्रू। इसमें एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, एक्स की जगह एनी वैल्यू रख सकते हो, ट्रू आएगा, लेफ्ट और राइट बराबर आएगा। कद्दू बैगन, ठीक है, कद्दू बैगन, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो। गुस्से में क्यूट लगते हो, अबे तू लड़के ढूंढ रहा है क्या यहां पर, बदतमीज। हाँ भाई, तो यहां पर आइडेंटिटी है, एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हैं। इस एल्गो को अगर अपन ने समझ लिया तो रिमाइंडर निकालना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, रिमाइंडर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए x माइनस 6 से, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो मैं क्या करूं, अगर इस पूरे में x की जगह क्या रख दूं, 6 रख दूं, लेफ्ट और राइट दोनों जगह 6 रख दिया जाए, लेफ्ट और राइट दोनों जगह 6 रख दिया जाए, तो ये चीज में 6 रख करके यहां शून्य आ जाएगा, सन्नाटा, 0 इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा, सन्नाटा। आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो शुरुआत में ही आप x की जगह क्या रख देते, 6 रख देते। ठीक है, शुरुआत में x की जगह 6 रख दो, यहां पर फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। बिकॉज इस तरह का माहौल बनता है, x माइनस 6 आता है, वो इसको 0 कर देगा और यहां पर अपने आप आपको रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है, यहां पर भी ऐसा कर सकते हैं, अगर मेरे पास इसके रूट्स होते, अगर मेरे पास इसके रूट्स होते तो मैं यहां पर कोई भी वैल्यू में पुट कर सकता था। बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि आपका जो रिमाइंडर आता है वो 1 डिग्री कम आता है। तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे लीनियर आएगा, क्यूबिक से डिवाइड करोगे क्वाड्रेटिक आएगा। ठीक है, और हमारे देश पर बुरी नजर डालोगे तो बॉम्ब आएगा। ठीक है, अगर क्यूबिक से डिवाइड करोगे क्वाड्रेटिक आएगा, बाय क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो क्यूबिक आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फैक्टर थ्योरम अब मैं लिख सकता हूं, है ना, रिमाइंडर थ्योरम। हाँ जी, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होता है,
फैक्टर थ्योरम, ठीक है, फैक्टर थ्योरम। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, और आपने उसको डिवाइड किया क्यू एक्स से, क्यू एक्स क्वेश्चन आया, डिवाइड किया आपने डी एक्स से, ठीक है, ओके, और रिमाइंडर है आर एक्स, रिमाइंडर आया आर एक्स। यहां पर ध्यान से देखिए, अगर माने एक्स की जगह, मान लेते हैं एक्स की जगह मैंने आगरा रख दिया, क्यों रख दिया, मान लो रख दिया, रख तो कुछ भी सकते हो, रख तो कुछ भी सकते हो, मान लो पी आ गया, ठीक है, पी कितना आ जाएगा, क्यू में रखा ए, दिल्ली में रखा ए, राजस्थान में रखा ए, ठीक, राजस्थान में रखा ए, ठीक, और मान लो पी आपका 0 आ चुका है, ठीक है, पी आपका 0 आ चुका है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने बोला कि पी ए 0 है, तो क्या बता सकते हैं अपन कि क्यों हुआ होगा, पी ए का वैल्यू अगर 0 आ गया तो ऐसा क्यों हुआ होगा, बता सकते हैं आप। पी ए अगर 0 आया है, अगर किसी पॉलिनोमियल में ए रख करके वैल्यू 0 आ गया, ए रख करके वैल्यू 0 आ गया, और यहां पर भी 0 है, इसका भी रूट है ना, जिससे आपने डिवाइड किया है, जिससे आपने डिवाइड किया है, ये वैल्यू भी 0 है, ठीक है, ये वैल्यू भी 0 है। कहने का मतलब क्या है, एक बार देख लो आप, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू, मान लो डिवाइड किया अपन ने x प्लस 1 से, क्वेश्चन आया qx, ठीक है, मान लो रिमाइंडर आया rx, ठीक, एक बार चेक करके देखो, चेक करके देखो, हाँ रिमाइंडर नहीं बचा, एग्जैक्टली रिमाइंडर नहीं बचा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पकड़ लिया भाई लड़के ने पकड़ लिया भाई साहब, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, अगर इसको डिवाइड किया जाए x प्लस 1 से, मान लो x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए, और मान लेते हैं क्वेश्चन आता है qx, रिमाइंडर आता है rx, अब इसमें रख दो आप -1, इसमें x की जगह रखो -1, क्या होगा देखो, -1 रखने पर ये कितना आ रहा है, -1, ये कितना आ जाएगा +6, ये कितना आ जाएगा -11, ये कितना आएगा +6, 6 और 6 12, 12 माइनस 12 कितना आ गया 0, -1 रखने पर, -1 रखने पर क्या हो गया 0, 0 इंटू एनीथिंग, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू -1 पर कितना है 0 है, रिमाइंडर 0 ही है, रिमाइंडर 0 ही है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यस, पी एक्स इज मल्टीपल ऑफ, बिल्कुल चारू बेटा, बिल्कुल ऐसे ही, यही बोलना होता है, एग्जैक्टली फैक्टर का मतलब ही होता है कि P के अंदर एक फैक्टर है जिसका नाम A है, ठीक है, तो इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, मान लो PX है, उसको हमने डिवाइड किया मान लो x माइनस ए से, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन आया QX, ठीक है, और मान लो P में A रखने पर वैल्यू आ रहा है 0, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही मतलब है कि px is divisible by x minus a, px is divisible by x minus a। अगर पंजाब का वैल्यू आगरा पर 0 आ रहा है, एक ही कारण होगा, अगर पंजाब का अगर किसी पॉलिनोमियल का a पर वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब यही होगा कि जरूर पॉलिनोमियल का जो कॉम्पोजिशन है उसमें x माइनस ए आया होगा, नहीं तो 0 कैसे आएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस। चलो इस पे अब सवाल करते हैं भाई, show that x cube minus 3x² plus 4x minus 12, ठीक है, is divisible by x minus 3। भाई ध्यान रखें, इस क्लास में केवल गुंडागर्दी मेरी चलेगी, केवल मैं ही हंसी मजाक चैट वैट मैं करूंगा, आप नहीं करोगे, मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। तो फालतू के कमेंट अगर 2-3 बार से ज्यादा दिखे, मेरे को 2-3 बार से ज्यादा दिखे, तो ध्यान रखना मैं ब्लॉक कर दूंगा, और तुम्हारा ही नुकसान है इसमें, ठीक है। हाँ जी भाई, शिवे बोल रहा है कि एक बार दोबारा बता दीजिए बेटा। अगर देखो कोई पॉलिनोमियल है पीएक्स, है ना, कोई पॉलिनोमियल है पीएक्स, और उसमें ए रख करके 0 आ रहा है, तो बताओ क्या कारण होगा। किसी पॉलिनोमियल में आगरा रख करके एक्स की जगह ए रख करके, पूरे संसार में पी के पूरे संसार में एक्स की जगह ए रख करके 0 आ रहा है, तो जरूर जरूर क्या होगा, उसमें एक्स माइनस ए नाम का एक फैक्टर जरूर होगा। बेटा एक और सुनो देखो, अगर मान लो
कोई पॉलिनोमियल 1 पर भी 0 है एंड कोई पॉलिनोमियल, वही पॉलिनोमियल सेम पॉलिनोमियल 2 पर भी 0 है। शिवे बेटा ध्यान सुन, 1 पर भी 0 है और 2 पर भी 0 है। एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो 1 पर भी 0 आ रहा है और 2 पर भी 0 आ रहा है। इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है, क्या राय है आपकी, क्या होगा, किस कारण से 1 पर 0 है और 2 पर 0 है एक पॉलिनोमियल? जलूल उसमें एक फैक्टर x-1, एक और फैक्टर x-2 आया होगा और कुछ और अंगा चंगा पंगा आया होगा, ठीक, उसे मान लेते हैं क्यों। जलूल ऐसा होगा तभी तो वो 1 पर 0 आ रहा है ना, उसमें एक फैक्टर होगा भाई। शिवे बेटा समझ में आया आपको? शिवे बेटा आपको समझ में आया? अगर कोई पॉलिनोमियल 1 पर 0 आ रहा है, एक ही कारण है कि उसके कॉम्पोजिशन में x-1 आया होगा, तभी तो 0 इंटू एनीथिंग कितना आ जाएगा, सन्नाटा आ जाएगा। ठीक है, ये तभी हो सकता है, ये चीज तभी हो सकती है जब ऐसा रहा हो। क्लियर? हां बिल्कुल। अब मान लो कोई आपसे कह रहा है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो उसका नाम है फूफा नाम है, ठीक है, और फूफा 1 पर 0 है और फूफा -2 पर 0 है, तो बताओ फूफा क्या होगा? बूझो तो जाने। अगर कोई कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है fx, 1 पर 0 आ रहा है, -2 पर 0 आ रहा है, बताओ कितने फूफा हुए? सर जी इतना बेसिक, यस इतना बेसिक। बच्चों अगर कोई पॉलिनोमियल है तो कितना आएगा, x-1 इंटू x+2, ठीक है, ये आएगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या ऐसे क्या ऐसा एक ही आंसर आएगा? क्या ऐसा एक ही आंसर आएगा? नहीं, ऐसे तो इनफाइनाइट आएंगे ना भाई साहब, लैम्डा भी तो आएगा। कांस्टेंट से क्या होता है, डिग्री बड़ा नहीं होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर डिग्री वही रहता है। तो ऐसे इनफाइनाइट है, ये भी हो जाएगा 2 इंटू x-1 x+2, -3 इंटू x-1, ऐसे अनगिनत है। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके डिग्री नहीं बढ़ता है, याद रहेगा, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके डिग्री नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। शो दैट दिस इज डिविजिबल बाय x-3, है ना, यहां पर थे अपन। तो भाई इसमें क्या करें अपन, इसमें बस इतना शो कर दो कि 3 पर वैल्यू देखो एक बार, 3 पर देखना है रूट क्या है इसका रूट क्या है, इसका रूट क्या है, 3 है ना, तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 -12 गॉन, 12 - 12 कितना आ जाएगा, 0। तो अगर इसका फैक्टर है x-3, तो जरूर x-3 फैक्टर के रूप में आया होगा। अगर डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली x-3, तो 3 पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, है ना, सही है। -12 + 12 बोल रहा था भाई, -12 भी है। अच्छा ओके, छुप गया, बाय के वाई से छुप गया, भाई, -12 है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। शो दैट 2x की पावर 4 -6x³ प्लस 3x² प्लस 3x-2 प्लस 3x² प्लस 3x-2 इज डिविजिबल बाय, इस शॉर्टकट में इज डिविजिबल बाय, पूरा लिखता हूं, इज डिविजिबल बाय x² माइनस 3x+2। हाँ जी, अपने को ये शो करना है कि ये डिवाइड है। सर कहना है कॉली बॉस, यस आप बॉस बुला सकते हैं, घर में तो क्या है, मैं बॉस ही हूं, मैं जो बोलता हूं वही बनता है भाई साहब, मेरे घर में मेरी चलती है, मैं जिस रेस्टोरेंट में बोलता हूं उस रेस्टोरेंट में मेरी पूरी फैमिली जाती है, कोई ना नुकुर नहीं करता। मैं बोलता हूं कि कढ़ाई पनीर बनेगा तो कढ़ाई पनीर बनता है, मैं बोलता हूं कि ब्लैक टी बनेगी तो ब्लैक टी ही बनती है। डेली ब्लैक टी अगर मैं चाहूं तो पूरे साल ब्लैक टी पूरी फैमिली मेरी ही पिएगी, और क्या, ठीक है। गैंग लीडर, यस गैंगस्टर बोलते हैं अपन लोग, क्या गैंग अपन लोग का क्या। ए बीड़ू लोग चलो, ए ज्यादा मचमच नहीं करने का, चुपचाप इसको ठोक दो फटाफट। क्या करना है,
इसका रूट देखो रे, आइला इसके रूट देख बे, इसके रूट कितने आ रहे हैं बच्चों, इसके रूट कितने आ रहे हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2? क्या इसमें x इंटू एक्स माइनस 2 पहले दो टर्म में आ रहा है क्या कॉमन? इसमें माइनस कॉमन लेके x माइनस 2 आ रहा है, यस। क्या x माइनस 2 दोनों टर्म्स में कॉमन आके एक x से और एक -1 से मल्टीप्लाइड है? तो रूट्स कितने आ गए? 1 आ गया और 2 आ गया। तो क्या चेक करें इसमें? इसमें क्या चेक करें? इसका नाम p रख देते हैं, इसका वैल्यू p का 1 पर देखते हैं। 1 पर कितना आ रहा है? 2 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2, गॉन, शून्य आ गया, सही है। तो ऐसी पिक्चर में जरूर 1 आया होगा, x माइनस 1 आया होगा। अगला रूट क्या है? 2 है, अगला रूट 2 है। 2 पर देखें बच्चों, 2 इंटू 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 की पावर 4, जल्दी जल्दी करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और सही भी होना चाहिए कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और सही भी होना चाहिए। 3 इंटू 2 माइनस 2, भाई कितना जाएगा? 16 दूनी 32 और 8 6 48, 8 6 48, 3 4 12, 3 2 6 माइनस 2, भाई 18 ये आ रहा है आपका, 16 आ रहा है ये, है ना? 16 और 32 कितना आ जाएगा? 48, सही है, 0। हेंस प्रूव्ड। तो हमने देखा कि ये जो है इसमें जरूर x माइनस 1 फैक्टर है एंड x माइनस 1 फैक्टर है एंड x माइनस 2 भी फैक्टर है, दोनों फैक्टर हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों फैक्टर है, हेंस प्रूव्ड। अब थोड़ा जटिल सवाल कर ले, ठीक है ना? अब थोड़ा जटिल सवाल कर लेते हैं। लोग बोल रहे हैं भाई बहुत बेसिक हो गया बे, आज लिखो भाई, थोड़ा सा जटिल कर लो थोड़ा सा। p ऑफ x इज पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, आई दिख रहा है क्या? आई दिख रहा है, विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, रिमाइंडर व्हेन p of x is divided by x minus 1, is 1 and remainder when p of x is divided by x minus 4 is 10. Find remainder when px is divided by x minus 1 x minus 4, ठीक है। एक सवाल ये इसी के जैसा डिट्टो अगला सवाल है जो आपका होमवर्क, चलो ऐसा करेंगे, कोई एक सवाल कर लेंगे। अपने को बताना है fx दे रखा है अपने को, x की पावर 135, x की पावर 135 प्लस x की पावर 125 माइनस x की पावर 115 प्लस x की पावर 5 प्लस 1। बच्चों आपको बस ये बताना है कि इसको जब डिवाइड किया x³ माइनस x से, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये बस बतलाना है आपको, रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। काम की बात मैंने लिख दी है। हाँ महारथियों, देखो मैं बताऊं होगा क्या, जो लोग मैदान में डटे रहेंगे ना साल भर, उनका सिलेक्शन ही हो जाएगा, मतलब लिटरली बता रहा हूं, सिलेक्शन ही हो जाएगा। जो लोग मैदान में साल भर डटे रहेंगे सेलेक्ट होंगे, आईआईटी उनके कदम चूमेगी। और जो लोग, देख लेना तुम लोग, देख लेना, जो लोग अभी देखो हल्का हल्का इधर उधर कुछ कुछ कर रहे हैं ना, वो
है ना, समझ रहे हो ना, टाइम पास कर रहे हैं, वो पछताएंगे। वो आज से 6 महीने बाद ना उनको रियलाइज होगा यार गड़बड़ हो गई यार, कीमती समय निकल गया, बहुत बेशकीमती। कोहिनूर हीरा, वक्त जो है ना कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा कीमती होता है। एक बार वक्त चला गया ना, कोहिनूर हीरा हम दोबारा मंगा लेंगे लंदन से, लेकिन एक बार तुम्हारा टाइम चला गया ना, वो लौट के नहीं आता बेटा, है ना, वो लौट के नहीं आता। तो टाइम गया, सब गया बेटा, सब गया। अपने मम्मी पापा से पूछना, मम्मी पापा क्या पुराना टाइम वापस आ सकता है? पैसा एक बार को आ जाएगा, पैसा आप थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर लोगे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो पीएक्स पॉलिनोमियल है, इंटीजर कोफिशिएंट है। देखिए ये वाली जो इंफॉर्मेशन होती है कई बार दी जाएगी, पर कई बार इसका काम आएगा नहीं भी आएगा ना, यूज होगा भी नहीं भी होगा, है ना, डिपेंड करता है। रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ, तो पॉलिनोमियल दे दिया अपने को तो काम की चीज सुनते हैं मन, पॉलिनोमियल रिमाइंडर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। इसका रूट क्या है बच्चों? एक्स माइनस वन। इस फैक्टर का रूट क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ लीनियर फैक्टर एक्स माइनस वन? व्हाट इज द रूट ऑफ लीनियर फैक्टर एक्स माइनस वन? इसका रूट केम छो। मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज, अरे तेरे लिए डिकोड कर रहा हूं भाई साहब। आंटी जी आप भी ना, सब कुछ तो कर रहा है आपका होनहार लड़का है, सब कुछ तो आपका कर रहा है होनहार लड़का, फिर भी आप डाउट कर रहे हो है। हाँ जी, इसका रूट है वन। तो पंजाब का वैल्यू एट वन दे रखा है हमको, पंजाब का वैल्यू एट वन दे रखा है वन। हाँ जी, और क्या है? एक्स माइनस चार। बच्चों इसका रूट क्या है फटाफट बता दो? एक्स माइनस चार का रूट पंजाब का वैल्यू चार पर, पंजाब का वैल्यू चार पर कितना है? 10 है। पंजाब का वैल्यू चार पर कितना है? 10 है, सही है। तो वन पर वैल्यू वन आ रहा है, फोर पर वैल्यू 10 आ रहा है। पॉलिनोमियल विद रूट रिमाइंडर दिस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ये दे रखा है। भाइयों भाइयों और लड़कियों, एक्स माइनस वन एक्स माइनस चार ये क्वाड्रेटिक है क्या? ये क्वाड्रेटिक है क्या? इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर, क्या ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? यस। इसके डिवाइड करने पर, इससे डिवाइड करने पर, सॉरी इससे डिवाइड करने पर आपको क्या अपेक्षा है? रिमाइंडर किस प्रकार का हो सकता है? बतलाइए बतलाइए बतलाइए। अरे भाई साहब क्वाड्रेटिक है ना, तो 2 डिग्री है, तो इसका मतलब 1 डिग्री आएगा। तो लिखते हैं पी ऑफ एक्स कितना आएगा? अगर इसके साथ किया, अगर इसके साथ किया तो मान लेते हैं कि उसका नाम क्यू है, मान लेते हैं इसके साथ डिवाइड किया तो उसका नाम क्यू है, और जब इसके साथ किया तो इसकी फितरत ऐसी है कि वो बचेगा। उसका नाम क्या है जनाब? जनाब उसका नाम क्या है? जनाब उसका नाम लीनियर है। अगर आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो भाई साहब लीनियर बचेगा, ठीक है। इन जनरल बात कर रहे हैं, हो सकता है, हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, होने को हम कराची में बम फोड़ दे, हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। तो हम यहां पर हो सकता है केवल कांस्टेंट आ जाए, ठीक। तो यहां पर अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी हमें क्या करना है? क्या रखू एक्स की जगह? भाई वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई वन रख दे, भाई वन रख दे, तो इसमें एक्स की जगह क्या रख दिया? वन रख दिया। पी ऑफ वन कितना आएगा? वन। शून्य इंटू लफड़ा कितना आ जाएगा? शून्य। यहां पर कितना आएगा? आगरा इंटू वन, ए प्लस बी। तो कुल मिला के इक्वेशन आ रहा है ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। अब ये और चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है? भाई चार रख दे, भाई चार रख, भाई चार रख, चार रख, चार रख। तो पी ऑफ 10, पी ऑफ 4 कितना आएगा? 10। तो पी ऑफ वन कितना था? वन ही था क्या? पी ऑफ वन वन, पी ऑफ 4 10, ठीक है। और यहां पर चार, जीरो, जीरो मल्टीप्लाइड में लफड़ा कितना आएगा? जीरो। चार रखा है तो कितना आएगा? जीरो प्लस 4a प्लस बी। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट, दो इक्वेशन दो वेरिएबल कर लेंगे अपन। आंटी जी अगर आएगा तो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आप क्यों घोर कष्ट कर रही हैं? जो होना होगा हो जान दो, ठीक है, आप चिंता मत करिए। अगर कांस्टेंट आना होगा आ जाएगा। हाँ जी, कितना है? सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना जाएगा? 4a माइनस ए कितना आएगा? 3a। 10 माइनस वन कितना जाएगा? 9। आगरा का वैल्यू तिकड़म, आगरा 3 है। बॉम्बे कितना आया? -2 आया क्या? आंसर कितना आया? आंसर आएगा आपका लीनियर। लीनियर का नाम क्या है? 3x माइनस 2। समझ में आ रहा है? ये अपना आंसर है। क्लियर? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाइयों ये बताइए, देखिए अगर ये जो लॉन्ग डिवीजन करते अगर, है ना, इस तरह से करते, x की पावर 135
और किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों? क्या टाइम लगेगा क्या इसमें? क्या टाइम लगेगा? अरे भाई साहब ये बताइए, टाइम लगेगा? बिल्कुल टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बड़े वाला, बड़े डिग्री का है, बड़े डिग्री का, ठीक है, बहुत ज्यादा डिग्री है। तो क्या करें इसमें? चालाकी यही करें, ये वाली थ्योरम कि जिससे डिवाइड किया क्वेश्चन और ये रिमाइंडर, ये लिखना है अपने को। तो क्या किया? x की पावर 135 प्लस x की पावर 125 एंड माइनस x की पावर 115 प्लस x की पावर 5 प्लस 1। अगर इसको डिवाइड किया भाइयों, इसके रूट अगर दिख रहे हैं तो बतला दो फटाफट। भाइयों अगर इसके रूट आपको दिख गए हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स के रूट्स अगर आपको दिख गए हैं तो बतला दो फटाफट। एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। फटाफट बताओ क्यू एक्स का डिग्री कितना है? देखते हैं कौन जल्दी बताता है। जल्दी से बताओ कि अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड किया अगर एक्स की पावर 135 वगैरह को, तो क्वेश्चन कितने डिग्री का आएगा? देखते हैं कौन जल्दी बताता है। एक्स की पावर 3 से डिवाइड किया है एक्स की पावर 135 को, क्वेश्चन कितने डिग्री का होगा? यस भाई, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों? कितने डिग्री का है ये कितने डिग्री का है भाई साहब? आपका ध्यान किधर है? 3 डिग्री इधर है, 132, वेरी गुड। 21 तोपों की सलामी, 132 डिग्री का आएगा। 135 3 डिग्री इंटू क्या डिग्री? 135 डिग्री आएगा। 3 डिग्री इंटू 132 डिग्री आएगा 135 डिग्री। रिमाइंडर आएगा आपका क्वाड्रेटिक आएगा ना, रिमाइंडर क्या आएगा? क्वाड्रेटिक। 3 डिग्री है, रिमाइंडर इज क्वाड्रेटिक, है ना। रिमाइंडर दिख गया अपने को, क्वाड्रेटिक। बच्चों एक जनरल क्वाड्रेटिक, एक जनरल क्वाड्रेटिक, क्या ये जनरल क्वाड्रेटिक है? क्या ये जनरल क्वाड्रेटिक है? एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या ये जनरल क्वाड्रेटिक है? नहीं। इसमें हमने जनरल क्वाड्रेटिक, क्या ये जनरल क्वाड्रेटिक है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इज दिस अ जनरल क्वाड्रेटिक? क्या ये एक जनरल क्वाड्रेटिक है? क्या ये एक जनरल क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये जनरल क्वाड्रेटिक नहीं है। जनरल क्वाड्रेटिक में यहां पर ए एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, 3 आएंगे। तो अपन मान लेते हैं यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों करना क्या होता है जिससे डिवाइड कर रहे हो? करना क्या होता है जिससे डिवाइड कर रहे हो? उसके रूट्स रखने होते हैं। क्या करना होता है? रूट्स। बच्चों क्या आपने को रूट्स दिख रहे हैं क्या? जिससे डिवाइड किया है इसके रूट्स के नाम क्या है? इसका 0, इसका 1, इसका -1। तो इसमें रख देते हैं एक्स की जगह 0। जीलो 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 जीलो, ये तो 1 ही आ जाएगा। और जीलो 0 इंटू सन्नाटा हटाओ, 0 0। बच्चों सी का वैल्यू आ गया क्या? बच्चों एक्स की जगह 0 रखोगे, फटाक से आ रहा है, तो फटाक से सी का वैल्यू आ रहा है। कोई नहीं, अभी 2 और निकाल लें। एक्स का वैल्यू 1 रखा है ना, इसका रूट 1 है। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 रख के कितना आ जाएगा? 0। 0 इंटू एनीथिंग 0, यहां पर रखा ए प्लस बी प्लस सी, दिख रहा है क्या? एक्स की जगह 1 उड़ाओ, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। ए प्लस बी। बच्चों कलकत्ता ऊपर से उठा लेते हैं। बच्चों कलकत्ता ऊपर से उठा लिया, आगरा प्लस बॉम्बे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बच्चों एक्स की जगह रखा -1, -1 की पावर ऑड कितना आएगा? जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है ना? -1 ऑड टाइम्स मल्टीप्लाइड है, -1 -1 -1 ऑड टाइम्स कितना आएगा? -1। -1 अगेन ऑड टाइम्स है, 125 ऑड नंबर है। माइनस इंटू माइनस कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। माइनस की पावर 5 -1 प्लस 1, -1 0 इंटू एनीथिंग 0, यहां पर कितना आएगा? ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, ऐसा आएगा। माइनस माइनस, भाई देखते रहना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। -1 इज इक्वल टू ए माइनस बी, कलकत्ता यहां पर भी रख दो। कलकत्ता कितना था? 1 था, है ना। ए माइनस बी कितना आ रहा है? -2। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है। इन रिलेशंस के साथ क्या करें? इन दोनों रिलेशंस का क्या करें? ऐड कर दें। ऐड कर दिया ना, ऐड कर दिया। बच्चों आगरा 0 आता हुआ दिखा। एक लड़का था, सवाल पूछ रहा था, उसको जवाब मिला। बॉम्बे कितना आ रहा है?
बॉम्बे आ रहा है 2 और सी का वैल्यू तो आ ही गया था 1, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 2x+1। एक लड़का था, सवाल पूछ रहा था, जवाब मिल गया। यानी कि स्पेशल केस भी आता है, यानी कि जरूरी नहीं है हर बार क्यूबिक से डिवाइड करके क्वाड्रेटिक मिलेगा। हो सकता है लीनियर मिल जाए, हो सकता है कांस्टेंट ही आ जाए, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है यहां पर बॉम्बे भी 0 आ सकता था, A0 B0, तो आपका 3 डिग्री से डिवाइड करने पर 2 डिग्री आ सकता है, 1 डिग्री आ सकता है, 0 डिग्री आ सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। पर जनरल बात माने, अगर हमें अच्छे से नहीं पता है, पहले से नहीं पता है आंसर, तो क्या मानेंगे? क्वाड्रेटिक मानेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। हाँ भी, अपन कुछ फैक्टराइज वाला देखते हैं। फैक्टराइज, फैक्टराइज कुछ एक्सप्रेशंस मैं दे रहा हूं आपको, उसको फैक्टराइज करना है। बताना मेरे को x+1, x+2, x+3, इसमें कुछ ट्रिक लगेगा, बस वो ट्रिक अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि काफी जगह ये ट्रिक काम आता है। x+1, x+2, x+3, x+4, -15। कोशिश करिए ये फैक्टराइज हो, कोशिश करिए आपसे ये फैक्टराइज हो जाए। हाँ जी, कोशिश करो ये फैक्टराइज हो जाए। सर एक हफ्ते की 10 क्लास। सर और कोई मेथड होगा? इक्वेशन, बेटा इक्वेशन तो वो देगा ना आपको, ये चीज तो वो खुद ही देगा ना, कि इसको डिवाइड करो इससे, बताओ रिमाइंडर क्या है। तो जब डिवाइड करोगे तो डिवीजन का एल्गोरिथम यही है कि इसको अगर डिवाइड किया इससे, मान लो क्वेश्चंट और रिमाइंडर निकालना है, तो मान लिया रिमाइंडर, जो इन जनरल बात है वहां से शुरू कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? यस पीयूष, वेरी गुड, शाबाश। बच्चों लॉजिक क्या है ना, व्हाट इज द लॉजिक, कि पीयूष ने जो कहा उस बात का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बच्चों कि जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1+4, ठीक, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2+3, वो कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है। लॉजिक ये है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होता क्या है ना, और डिटेल में देखते हैं। तो x+1 इंटू x+4 कितना आएगा? x² +5x+4, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? x² +5x+6, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6, -15। चलें आगे। तो देखा आपने यहां पर हुआ क्या, कि ये जो चीज है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये और ये दोनों जगह सेम आ गया है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान सकते हैं ना, x² +5x+4 को भी मान सकते हो, इसको मान लो पंजाब। एक काम ये भी कर सकते थे और, है ना, x² +2x+4 को भी आप कुछ मान सकते थे, ये भी आप कर सकते थे, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा, प्रभु जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। कितना आएगा? p+4 p+6 -15। अब इसको खोल लो आप, है ना, इसको खोल लो, p², 4p और 6p कितना आ जाएगा? 4p और 6p कितना आ जाएगा? 10p। 4 इंटू 6 कितना होता है? 24। 4 इंटू 6 24। बच्चों 24 -15 बताना कितना आएगा? 24 में से 15 घटाया, कितना आया? 9 आया। ठीक, अब ये दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 और 9, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 9। ये दो नंबरों का सम है, a प्लस बी, सॉरी मल्टीप्लाई a इंटू बी, और ये जो 10 है ये दो नंबरों का सम है, a प्लस बी। ठीक, ठीक है, ये दो नंबरों का सम है। तो ये दो नंबरों का प्रोडक्ट, बताओ वो नंबर क्या है? जल्दी से बता दो वो नंबर क्या है, जल्दी से बता दो वो नंबर क्या है? 9 और 1, है ना, वो नंबर है 9 और 1। तो कितना आएगा? p² +9p +p+9। ठीक है, यहां और यहां, है ना, p+9 कॉमन आ रहा है, p+9 कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? p+1 से। अब फर्दर रिकॉल करो, याद करो, याद करो, p क्या था? ये था, है ना, तो यहां पर क्या जाएगा? x² +5x, ये तो p हो जाएगा, p, ये p है, और 9 +9,
मल्टीप्लाइड बाय p प्लस 1, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये p हो जाएगा प्लस 1। हाँ जी, ये अपना आंसर। क्लियर, ये अपना आंसर है। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को मान लो, मान ले भाई। अरे भाई, आप ही का मैदान है, आप ही को खेलना है, आप जैसे चाहे खेलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मंजिल भी यही है, मेरी मंजिल भी यही है, मंजिल वही रहेगी। रास्ता थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो सकता है, एक ही बात है बालक, बालक ओ मोरे बालक, एक ही बात है, तेरी मंजिल मेरी मंजिल सेम है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, थोड़ा चालाकी से देखना। x माइनस 3, x माइनस 3, x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 8, x प्लस 8 प्लस 56। हाँ जी, करना जरा फैक्टराइज इसको। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा अब धीरे धीरे, थोड़ा सा दिमाग खुलेगा धीरे धीरे, क्योंकि एक बार अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, तो एक एग्जाम्पल देख करके ओ अच्छा, ये होने की वजह से ये फायदा हो गया। फायदा भाई, मारवाड़ी क्या सोचता है, फायदा किसमें भाई, फायदा है ना। मारवाड़ी बनो, मारवाड़ी, मारवाड़ी बनो। ठीक है, चलो एक मारवाड़ी जोक सुनाता हूं, तुम भी क्या याद करोगे। सर ने जोक सुनाया था। तो एक बार क्या हुआ, एक मारवाड़ी जो है उसका पैर, चलो ठीक है दूसरा वाला है ना, एक मारवाड़ी क्या हॉस्पिटल में था, बिल्कुल मतलब आईसीयू में, मान लो आईसीयू में था मारवाड़ी। तो मारवाड़ी बोलता है, अरे बड़े बेटे, अरे बड़े बेटे, कहां हो तुम, कहां हो तुम। तो बड़ा बेटा बोलता है, पिताश्री पिताश्री, मैं यही हूं आपके नजदीक। अच्छा अच्छा, अरे मजले बेटे, तुम कहां हो। पिताश्री, मैं भी यहीं पर हूं आपकी सेवा में। अरे छोटा लड़का कहां है, छोटा, मेरा छोटा लड़का कहां है। पिताश्री, मैं भी यहीं पर हूं आपकी सेवा में, यहीं पर। मारवाड़ी बोलता है, अरे बेवकूफ, गल्ले पे कौन है। तो भाई ये मारवाड़ी की सोच है, तो ध्यान रखें, हर चीज में अपना फायदा देखें। फायदा इसमें भी है, फायदा इसमें भी है, दोनों में ही फायदा है, पर कम से कम देखना शुरू करें कि हां फायदा क्या हुआ। ये एक बाय क्वाड्रेटिक था, ये एक बाय क्वाड्रेटिक था, और मैं पारंगत हूं, मैं युद्ध, कौन से युद्ध में, क्वाड्रेटिक में। तो क्या किया अपने चालाकी से, चालाकी से अपने बाय क्वाड्रेटिक को बहुत ही चालाकी से क्वाड्रेटिक की ओर घसीट लाए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक की ओर घसीट लाए हैं। भाई मैदान में आप हो तो अपने मैदान में युद्ध करो ना, अपने मैदान में जहां पर आप आराम से युद्ध कर पाओ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में अपन माहिर हैं, क्वाड्रेटिक में अपन एक नंबर है, एक नंबर है कि नहीं है जवानों। क्वाड्रेटिक आती है अच्छे से, फैक्टराइज कर लोगे, 4 दिन से फैक्टराइज कर रहे हैं। हाँ जी, किसको मल्टीप्लाई करूं किससे, जल्दी बताओ, किसको किससे मल्टीप्लाई करूं। बेटे मारवाड़ी कौन है मैं नहीं जानता हूं। फर्स्ट और लास्ट में 5 क्लबिंग हो रहा है बच्चों। हाँ देखो, यहां पर भी यही चक्कर है, -3 और 8 इनका जो जोड़ है, और 2 और 3 इनका जो जोड़ है, वो क्या आ रहा है, सेम। तो देखो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, देखो क्या आ रहा है, देखो बताओ, एक्स स्क्वायर बच्चों 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5। 8 इंटू 3 कितना होता है, 24। -3 इंटू 8 -24। 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 इंटू 3 होता है 6। ठीक है, अच्छा अब अगेन, भाई पिछली बार मैंने क्या किया था, माना नहीं था, इस बार मैं इसको मान लेता हूं, इस वाली पिक्चर को मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं पूरी पिक्चर को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 को पंजाब मान लिया। ठीक है बच्चों, पंजाब, और ये क्या लिखा है, पंजाब। -24 में क्या जोड़ू कि 6 आ जाए, -24 में क्या जोड़ा जाए कि +6 आ जाए। व्हाट शुड आई ऐड इन -24 टू गेट 6। -24 में क्या ऐड करके 6 आ जाएगा बच्चों, 30 दिख गया क्या। अगर ये p है तो ये क्या है, p + 30 + 56। क्वाड्रेटिक बन गया, मजा आ गया। अरे आया कि नहीं, मजा आया। तुम लोग गजब लोग हो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। 56 को ऐसे ही देखो,
56 को ऐसे देखो, जल्दी देखना आना चाहिए। 28 इंटू 2 दिखा क्या? 56 के अंदर अपने को 28 इंटू 2 दिखा है? 56 में अपने को 28 इंटू 2 दिखता है क्या? 28p प्लस 2p प्लस 56। क्या अपने को यहां से यहां तक p प्लस 28 दिख रहा है? क्या अपने को यहां से यहां तक p प्लस 28 दिख रहा है? क्या p प्लस 2 दिख गया? क्या p प्लस 2 दिखा? क्या देखो, थोड़ा फास्ट हो जाओ, थोड़ा फास्ट हो जाओ, है ना। ये अपना आंसर नहीं है। पंजाब क्या था? पंजाब ये था बच्चों। -24 28 -24 में 28 जोड़ा कितना आया बच्चों? -24 में 28 जोड़ा कितना आएगा? 4 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? -24 में 2 जोड़ा बच्चों, -24 में 2 जोड़ा, -24 में 2 जोड़ा कितना आएगा? 22 आएगा। आप यहां पर छोड़ दो या एक और फैक्टराइज कर दो, तुम्हें देश में बेटे बाद में काम आएगा, है ना। ऐसा नहीं है रोज रोटी बनाने का काम नहीं आ रहा, पानी पीने का काम नहीं आ रहा, है ना, ये मोटरसाइकिल चलाने का काम नहीं आ रहा। आ जाएगा, आ जाएगा, काम आएगा। ऐसा नहीं है खाली फोकट थोड़ना अपन। क्यों भाइयों? क्या अपन लोग क्या खाली फोकट है क्या? अपन खाली फोकट नहीं है रे, काम आएगा बे। हाँ भी आगे बढ़ते हैं, तो एक दो और चीजें देखते हैं बच्चों। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x दे रखा है अपने को 5। अपने को बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, ये बताना है। और अपने को बताना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। वही एल्जेब्रा ही चल रहा है अभी, एल्जेब्रा का बेसिक चल रहा है, ठीक है। सर दूसरे वाले को p मान के करिए। आंटी जी फिर आप क्या करोगे? सारा काम मैं ही कर दूंगा तो और क्वेश्चन कौन करेगा बे? कल बोलेगा होमवर्क भी आप ही कर दो, हैं? ठीक है भी आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आवाज सही आ रही है? अब आ रही है, हेलो, अब सही है। 23 आ रहा है, शाबाश भाई, सभी बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड बच्चों। इसका स्क्वायर कर दोगे तो उसमें आएगा ना, तो स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया तो कितना आएगा? x प्लस 1/x। दो नंबर बराबर तो उनका स्क्वायर निश्चित रूप से बराबर। क्या कन्वर्स ट्रू है क्या बच्चों? दो नंबर बराबर उनका स्क्वायर बराबर, कन्वर्स ट्रू है बच्चों। दो नंबर बराबर उनका स्क्वायर बराबर, क्या ये कन्वर्स ट्रू है? क्या अगर दो नंबर बराबर हैं तो उनका स्क्वायर भी बराबर आएगा? क्या इस बात का कन्वर्स ट्रू है? स्क्वायर बराबर तो नंबर बराबर, स्क्वायर बराबर तो नंबर बराबर, ये बात सच है क्या? नहीं, नहीं, ठीक है ना। तो अगर x बराबर है 2 के, ठीक, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू है, पर अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू जरूरी नहीं है ना, -2 भी हो सकता है ना। एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो क्या x 2 है? जरूरी नहीं है, x -2 भी हो सकता है, ठीक है, केवल एक बात नहीं होगी। तो इसका स्क्वायर किया बच्चों, x प्लस 1/x का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 1/x, है ना, 2ab। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। बच्चों ये चाहिए था अपने को ना, ये चाहिए था अपने को, दिख रहा है क्या? ये चाहिए था। क्या अपने को यहां पर वैल्यू 2 दिख रही है क्या? क्या ये वैल्यू 2 दिख गई? तो आंसर कितना आ जाएगा? 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 23। क्लियर? 23 आ गया, 110, वेरी गुड, शाबाश भाई। एक बच्चा बोल रहा है कि उसे समझ में नहीं आया। बच्चों ये कौन सा बच्चा है, मैं भी जानना चाहूंगा। आज अपनी वाइफ को बताऊंगा कि देखो एक बच्चा है, x प्लस 1/x 5 है, और निकालना क्या था ये? गजब हो यार तुम यार, स्क्वायर का थॉट नहीं आ रहा है तुम्हें बच्चों, स्क्वायर का थॉट नहीं आ रहा। क्या किसी को दिक्कत हो सकती है इसके अंदर कि x प्लस 1/x के स्क्वायर में आएगा x स्क्वायर, है ना, ये आएगा। आगे बढ़ते हैं, मजाक बहुत अच्छा था, आगे चलते हैं बच्चों। ये कैसे क्रिएट करें? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये कैसे क्रिएट करें? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसका वैल्यू तो आ ही चुका है, तो इससे आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर से x क्यूब 1/x, और इसका क्यूब भी कर सकते हो, इसका क्यूब भी कर सकते हो, है ना,
इसका क्यूब कर सकते हो, तो क्यूब कर लो, चलो जैसे चाहे कर लो। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, दोनों साइड क्यूब कर दिया है ना, क्यूब कर दिया तो कितना आएगा, x प्लस 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू 5 का क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, याद आ रहा है फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b इज इक्वल टू 125। ये भी बढ़िया है बच्चों, x से x कट जाएगा, और इसका वैल्यू याद है, इसका वैल्यू तो दिया था ना, इसका वैल्यू यहां पर दिया था 5 है, इसका वैल्यू यहां पर दिया था 5 है, ये 125 है। कितना आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 15। तो आंसर कितना आएगा, 125 माइनस 15। एक बार ऐसे भी ट्राई कर लेना, एक बार ऐसे भी ट्राई करके देखना, x प्लस 1/x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये बराबर आ रहा है, देखो मैच कराओ, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 1/x इंटू 1/x स्क्वायर 1/x क्यूब, है ना। अब देखो एक और टर्म आएगा, x इंटू 1/x स्क्वायर, x इंटू 1/x स्क्वायर, वो कितना आएगा, 1/x। 4 टर्म आएंगे, दिस इससे 2 इससे 2, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा, x। हाँ जी, ये तो अपने काम की चीज है। इसका वैल्यू कितना है, 5 है, इसका वैल्यू कितना है, 23 है, और इसका वैल्यू यहां से यहां तक ये कितना है, 5 है। देखना आंसर आया क्या। हाँ भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट क्या है, वो तो है ही, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं ना मैं भी। भाई इसको फैक्टराइज करना है, एक्स क्यूब एक्स क्यूब -13x -13x -12 है ना, इसको फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है, कर दो भाई फैक्टराइज फटाफट। हाँ आ गया, पता है मेरे को। बच्चों कल मैंने आईआईटी का एडवांस का पेपर सॉल्व किया, आईआईटी एडवांस का कानपुर का, ठीक है, आईआईटी एडवांस का कानपुर का। मैं खुद भी एक जगह अटका है ना, मैं खुद भी एक दो जगह अटका, ठीक है, पर काम की चीज ये कि इंडिया में एक ही टीचर है, एक और भी रिसेंटली भी उन्होंने अपलोड किया है, इंडिया में एक ही टीचर है जिसने एक तो प्रोबेबिलिटी वाला, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, वो किसी ने नहीं किया, प्रोबेबिलिटी। इंडिया में प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था, वो एक परम्यूटेशन का क्वेश्चन था, वो परम्यूटेशन का क्वेश्चन था वो, और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो सवाल है, उसके सही एक्सप्लेनेशन, तालियां तालियां, प्रोबेबिलिटी का, परम्यूटेशन का और डेफिनेट इंटीग्रेशन का, समझ गए ना। सॉल्यूशन देख लेना, अपने बड़े भैयाओं को दिखाना कि ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे मैंने किया है केवल, ओनली मी, ठीक है, ओनली मी। वो लोग तो माफी मांगने लग गए थे भाई, एक दिन बाद मेरा सॉल्यूशन देखा, माफी का वीडियो आ गया, सुन रहे हो, मैंने वीडियो डाला तुरंत माफी मांगने लग गए भाई साहब लोग, मैंने गलत कर दिया, और मेरे से गलती हो गई, और वाह वाह वाह, गजब है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या थॉट आना चाहिए, सबसे पहले क्या थॉट आना चाहिए कि क्यूबिक सिलेबस में है क्या, क्या क्यूबिक सिलेबस में है, क्या क्यूबिक सिलेबस में है, क्या नहीं है, क्यूबिक इज नॉट इन सिलेबस। तो तरीका क्या होता है इसका, हिट एंड ट्रायल है ना, तरीका क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हिट एंड ट्रायल होता है। हिट एंड ट्रायल कैसे करते हैं, वो आपको सस्ता रूट देगा, उसकी मजबूरी है, सॉल्व कैसे करोगे फिर, सस्ता कैसे लिखते हैं, सस्ता रूट। हाँ भाई साहब, आपको एक सस्ता ब्यूटीफुल रूट देगा वो, उसकी मजबूरी है, ताकि आप फैक्टराइज कर पाओ, ताकि आप रूट निकाल पाओ। रूट नहीं निकालोगे तो फिर वो सवाल बेमानी हो जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो सिलेबस में नहीं है, हिट एंड ट्रायल से आता है रूट, रूट हिट एंड ट्रायल से कैसे आता है, -12 के इंटीग्रल डिवाइजर, -12 के इंटीग्रल डिवाइजर से आता है। -12 के इंटीग्रल डिवाइजर क्या है, +-1 +-2 +-3 +-4 एंड ब्ला 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 ब्ला, खूब सारे हैं। हाँ जी, कुछ मैचिंग मैचिंग कराओ भाई, कुछ देखो बच्चों, यहां पर ये नंबर बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो इसने इसको काटा, कैसे काटा, -13, 13 और 12 एक दूसरे को काट दें, एक दूसरे को काट दें, कैसे काटेंगे, कौन से एक्स की वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे, भिड़ा दो इनको, लड़ा दो इनको, भिड़ा दो, लड़ा दो, कैसे भिड़ जाएंगे, अरे भैया -1 रख के भिड़ जाएंगे ना, ये 13 -12 हो जाएगा, कितना आ रहा है, -1 का क्यूब, -13 इंटू -1 और -12, 13 -12 कितना जाएगा, 0। देखो गलती मैं भी करता हूं, गलती मैं भी करता हूं, एक सवाल तो आईआईटी का था, एक सवाल आईआईटी एडवांस का था, मैं उसे 5 साल से गलत करा रहा था, 5 साल से मैं उसे गलत करा रहा था, 5 साल से मैंने एक आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन मैंने गलत कराया और सही में मैंने, और बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी मतलब ध्यान नहीं दिया, और शायद 1 साल पहले ही मुझे उसका सॉल्यूशन पता चला है। तो आई थिंक शायद बच्चे ने ही बताया था, कहीं ना कहीं से बच्चे ने ही बताया होगा। तो बच्चे खुद टीचर को बहुत जो है नॉलेज ट्रांसफर, बहुत अच्छा खासा नॉलेज ट्रांसफर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया नॉलेज ट्रांसफर होता है। तो आईआईटी एडवांस का 5 साल से मैं खुद सवाल गलत कर रहा था, पर उसमें क्या है, इंग्लिश की वजह से गलत था, ठीक है ना, इंग्लिश की वजह से, कि मैं इंग्लिश को गलत इंटरप्रेट कर लिया था, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या है, कुछ समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, भाई का हाथ तंग है तुम्हारे अंग्रेजी में, नहीं तो बात तो मैं किसी भी लड़की से कभी भी कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में हाथ तंग है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम से हूं, बट इंग्लिश में हाथ तंग है। खैर, तो यहां पर अपने को एक रूट मिल गया -1, तो एक फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया, फैक्टर मिल गया x+1। अब मान लो बाकी दिखाई नहीं दे रहे, बाकी रूट दिखाई नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, कर लो डिवाइड, x³ -13x -12, हाँ जी, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाए, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x² से, कितना आ जाएगा, x³ +x², ठीक है, घटाओ, ऊपर 0 है, x² तो -x² आएगा, ऊपर -13x है और -12 है, भाई x को किससे मल्टीप्लाई करें, -x से, ठीक है, -x से, छोटा लिखना पड़ेगा, -x², और कितना जाएगा, -x, ठीक है, -x², -x सब्ट्रैक्ट किया, कितना जाएगा, -12x, -12, भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करें, -12 दिख गया क्या, -12, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, क्यूबिक कितना आएगा, x+1 इंटू x² -x -12। अब ये बताओ, x³ -13x -12 इज इक्वल टू, अब ये बताओ मुझे कि भाई इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, हाँ, 4×3 = 12, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 जाएगा, तो -4x 3x, देखना जरा क्या आ रहा है, x -4 दिख गया क्या, क्या अपने को x -4 दिख रहा है, बड़े प्यार से दिख रहा है, x -4 बड़े प्यार से दिखा, और कितना जाएगा, x+3 आएगा ना, सही है, दिख गया, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं स्प्लिट करके। तो इसमें क्वेश्चन कट गया है एक्चुअली, ओहो, क्या किया जाए, क्वेश्चन कट गया है, एक मिनट रुकना बच्चों, एक क्वेश्चन जो है वो कट गया है, तो वो उसका पूरा डेटा नहीं दिख रहा है, मैं बस किसी और जगह पर वो क्वेश्चन ओपन कर रहा हूं, थोड़ा सा समय दे दो मालिक, थोड़ा सा समय दे दो, क्वेश्चन जो है क्रॉप होकर के क्या है, गलत क्रॉप हो गया है।
काश ऐसा होता क्वेश्चन भी याद हो जाते, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाते। हाँ जी, तो सवाल ये है, पी ऑफ एक्स दे रखा है, पी ऑफ एक्स दे रखा है अपने को 2x³ 2x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर एबीसी सभी इंटीजर है, ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, सी इंटीजर है, एबीसी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। हमें दे रखा है पंजाब का वैल्यू √3 पर दे रखा है 10 - 2√3 है ना, ये अपने को दे रखा है। हमें बतलाना है पंजाब का वैल्यू -√3 पर एक काम ये करना है, ये बतलाना है ये क्या होगा, और ये बतलाना है कि 3a प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा। ये दो काम अपने को करने, ठीक है, ये दो छोटे छोटे से काम है, जरा जरा से काम है ये करने। सर आपकी वाइफ को मैथ्स आती है? बेटे मेरे तो घर के अंदर जो काम करने वाली बाई आती है ना, उसको भी बहुत मैथ्स आती है, ठीक है, उसको ये डिवीजन विजन सब थ्योरम आता है, बस थोड़ा इंटीग्रेशन में उसका हाथ तंग है, ठीक है। चलिए आगे। सर -13 को -12, हाँ बेटा, अगर अब्दुल रजाक, अगर आपको बच्चों फैक्टर्स जल्दी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको सारे ही रूट्स जल्दी दिख रहे हैं, यानी कि एक बच्चे ने देखा कि 3 भी रूट आ रहा है, 27 -3 आ रहा है क्या, -3 -27 और 13 से 39 और -12, हाँ बच्चों -3 भी, -3 था ना, हाँ -3। बच्चों एक बच्चे ने कहा -3 रूट उसे दिख गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बेटा यहां पर किसी भी फालतू हरकत के लिए जगह नहीं है। आप अगर 10 बार कमेंट करोगे तो आपको इग्नोर किया जाएगा और आपको ब्लॉक किया जाएगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपकी भी सुनवाई होगी, आपकी भी सुनवाई होगी। मैं यहां पर आप ही को पढ़ाने आया हूं भाई, मैं अगर टीचर हूं, मेरा काम पढ़ाना है, तो क्यों नहीं मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो उससे जो है बाकी बच्चों को भी परेशानी होती है, मुझे भी परेशानी होती है, तो आप ये भी तो देखिए ना। नहीं मुस्कान बेटे रिप्लाई तो कर रहा हूं, क्या हुआ, सवाल तो पूछो बेटा। अरे 10 बार बोल दिया प्लीज रिप्लाई, अरे रिप्लाई किस चीज का देना ये तो बताओ। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक किसी का आंसर 0 सेकंड में अगर आ रहा है तो बताए मेरे को, फटाफट पता चल जाएगा। अंडर 500 रैंक यहीं बैठी है। अगर किसी बच्चे ने बिना पेन चलाए इस सवाल का आंसर दे दिया तो समझ जाओ अंडर 500 रैंक यहीं बैठी हुई है, ठीक है। बिना पेन चलाए अगर किसी बच्चे ने -√3 पर वैल्यू बता दी 0 सेकंड के अंदर, 0 सेकंड में, अंडर 500 रैंक यहीं बैठी हुई है आपके साथ। किसी का आंसर आया क्या, किसी का आंसर आया क्या? नहीं, गलत है गलत है गलत है। अंडर 500 रैंक यहीं बैठी है अगर 0 सेकंड में यह आंसर आ रहा है। शुभांशु का आंसर, शुभांशु, शुभांशु पर नजर रखी जाएगी, इसका वीडियो बनेगा, 1 साल बाद इसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। शुभांशु पर नजर रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फंडा क्या है, फंडा ये इंटीजर दे रखे ना, ये तो क्या होगा, पहले धीरे धीरे करते हैं ना, स्लोली स्लोली स्लोली। तो √3 रख दिया, 2 × √3 का क्यूब, बच्चों 2 × √3 का क्यूब, ध्यान से देखिए, ठीक। और a × x², √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। b × √3 आएगा, b × √3 आएगा, प्लस c आएगा। हौले हौले चलती पुरवैया, ये हमका दे रखा है, ई हमका देव रखा रहे, ई हमका दे रखा है बच्चों। 2 3 6, 6 √3 आ रहा है, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ रहा है, 6 प्लस बॉम्बे आ रहा है, और बाकी जो पार्ट है 3a प्लस c आ रहा है। क्या ये हमने इस तरह का कुछ किया था, क्या हमने इस तरह का कुछ किया था कि अगर एक साइड इररेशनल है तो कंपेयर कर लो, यानी कि 6 प्लस b कितना आ जाएगा, -2, और जो रैशनल पार्ट है, ये रैशनल पार्ट है, वो बराबर कर लो, 3a प्लस c कितना आ जाएगा, 10। क्या अपने को सेकंड पार्ट का आंसर मिल गया क्या, इस पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8, b आ रहा है -8, ठीक है, b का आंसर आ रहा है -8। आगे बढ़ते हैं, यहां पर थोड़ा मिटा लेते हैं नहीं तो दिक्कत आएगी, मिटाएंगे तो गड़बड़ होगा। ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं,
हाँ जी, अब मैंने पी ऑफ माइनस रूट थ्री लिखा। माइनस रूट थ्री रखने पर देखो ध्यान से, जो ऑड पावर है, ऑड पावर ऑफ एक्स है, रूट थ्री रखने पर, माइनस रूट थ्री रखने पर यहां पर क्या आएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा, बस नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव 6√3, -6√3 आएगा, -6√3, ये सेम आएगा, इवन पावर पर सेम आएगा, कितना जाएगा, 3 है। यहां पर नेगेटिव आएगा, कितना जाएगा, -b√3, -b√3, ठीक। तो यहां पर हो क्या रहा है, बेसिकली 3a + c तो ये था, प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय जो आ रहा है -6 -b आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, ऑड पावर की वजह से √3 इर्रेशनल है, ऑड पावर की वजह से इर्रेशनल यहां से आएंगे, यहां से क्या आएंगे, इर्रेशनल आएंगे, इर्रेशनल ऑड पावर से आएंगे, ठीक। तो यहां पर ऑड पावर से ये आएगा और इवन पावर से क्या आएगा, रैशनल। तो हुआ क्या कि ये जो नंबर है जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ये जो नंबर है, √3 रखो चाहे -√3 रखो, ये सेम रहेगा, और √3 रखो -√3 रखो, तो ऑड पावर जो है, ऑड पावर से इसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 10 प्लस, ये नंबर कितना था, ये नंबर आया था ना 10, ये नंबर 10 है, ये √3 है, ये -2 है। अगर ये -2 है, 6 + b -2 है, तो -6 -b कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, √3 × 2। लॉजिक समझ में आया। एक्स की जो ऑड पावर है उनमें अगर +√3 रखेंगे, एक्स की ऑड पावर में +√3 रखेंगे, और एक्स की ऑड पावर में, एक्स की ऑड पावर में अगर -√3 रखेंगे तो क्या होगा, आइए एक बार और डिटेल में देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो लिखा है x³ + x, मान लेते हैं 2x⁵। केवल ऑड पावर पर विचार करो। पंजाब एट x, मान लो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पंजाब का वैल्यू √3 पर और पंजाब का यहां पर सारे कोफिशिएंट माइनस, एक आध माइनस भी ले लेते हैं, तो 2 x⁵। हाँ जी, तो p√3 अगर मान लो कुछ अल्फा आ रहा है, p ऑफ -√3 कितना आएगा, जल्दी से बता दो। p√3 अगर अल्फा है, p -√3 कितना आएगा, -अल्फा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ऑड पावर। बेटे 0 सेकेंड भी तो बोला था, 0 सेकेंड में तो नहीं आया ना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 3a + c 10 आ गया, इसका वैल्यू कितना आया, 10 + 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है बच्चों, p ऑफ x दे रखा है अपने को, x⁴ + ax³ + bx² + cx + d, ठीक है, ये दे रखा है। ABCD कांस्टेंट है ना, ABCD कांस्टेंट है, ये दे रखा है कि ABCD कांस्टेंट्स है। पंजाब का वैल्यू 1 पर दे रखा है, पंजाब का वैल्यू 1 पर दे रखा है 10, पंजाब का वैल्यू 2 पर दे रखा है 20, पंजाब का वैल्यू 3 पर दे रखा है 30, 3 पर 30, फाइंड P4 + P0। पंजाब का वैल्यू 4 पर और पंजाब का वैल्यू 0 पर, जोड़ के बतलाना है कितना आएगा, ठीक है। बिना पेन चलाए कैसे, बिना पेन चलाए इर्रेशनल कॉन्जुगेट से, देवांश बेटे बिना पेन चलाए इर्रेशनल कॉन्जुगेट। 10 - 2√3 तो 10 + 2√3, रूट के पीछे साइन चेंज, रूट के पीछे साइन चेंज। बेटा फिर से एक्सप्लेन कर दो भाई, ध्रुव बोल रहा है फिर से एक्सप्लेन कर दो। तो बेटा ध्रुव अपने को दे रखा है 2x³ ax² bx + c, एक पॉलिनोमियल, उसमें जो कोफिशिएंट है x² का, x का और कांस्टेंट वो दे रखा है इंटीजर। z क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ इंटीजर, रैशनल। यहां पर बोला गया है कि पंजाब में अगर √3 रख दें तो आता है 10 - 2√3, पंजाब में अगर -√3 रख दें तो क्या आएगा ये बतलाना है, 3a + c क्या आएगा ये बतलाना है। तो पहली बात जो उसने बोला वो हमने कर दिया, √3 रख दिया
और उसको बराबर कर दिया इसके। अब मेरे बच्चे, थोड़ा सा मैं डिटेल में चला जाता हूं, मान लो बच्चों 2a-3 प्लस √3 इंटू बी -1, अगर ये 0 है बच्चों और a और b रैशनल नंबर है, बताओ a और b क्या आएगा? अगर 2a-3 प्लस √3 इंटू बी -1 अगर ये 0 आ रहा है और a और b रैशनल नंबर दे रखे हैं, तो बतलाइए a क्या होगा, b क्या होगा? बच्चों उसकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं अपन, जिसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया है उसकी थोड़ी हेल्प करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताइए अगर ये प्लस √3 और a और b रैशनल है, ठीक है, देखो आज तुम उसका सहारा बनोगे, कल वो तुम्हारा सहारा बनेगा, है ना। आपस में दोस्ती, कंपटीशन दोनों चलना चाहिए साथ साथ। ठीक है, वैसे भी हमारे तो भगवान भी यही है, हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। नहीं, किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो हम उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो 2a-3 बच्चों क्या होगा, रैशनल पार्ट भी 0 होगा और इररैशनल पार्ट भी 0 होगा। कारण क्या है, कारण एक बार दोबारा देखते हैं। कारण यह कि अगर आपने ऐसा कर दिया, इसको उधर ले गए, -2a-3 डिवाइडेड बाय b -1 कर दिया, तो रैशनल इज इक्वल टू इररैशनल हो जाएगा। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। तो क्या गलत किया? अरे मालिक 0 से डिवाइड कर दिया ना आपने, ये इससे ये 0 होगा, नहीं तो रैशनल इज इक्वल टू इररैशनल आ जाएगा। तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूर ये 0 ही रहा होगा, क्योंकि दिस इज इम्पॉसिबल है कि इररैशनल रैशनल आ जाए। तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते डिवाइड? एक ही कारण होगा कि वो क्वांटिटी जो है वो 0 रही होगी। अगर ये 0 आ गया उसके बाद तो ये 0, a का वैल्यू आ जाएगा 3। हाँ जी, नेक्स्ट। तो पंजाब दे रखा है अपने को, एक बाय क्वाड्रेटिक दे रखा है। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि पहले हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 दे रखा है। ABCD कांस्टेंट दे रखे हैं, ठीक है, वो तो होता ही है। पंजाब में 1 डालो 10 आएगा, 2 डालो 20। बच्चों कुछ पैटर्न दिख रहा है? 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, 1 का 10, 2 का 20, 10 20 30, 10 20 30। कुछ अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल लगा क्या? कुछ अच्छा सुंदर ब्यूटीफुल अपने को लग रहा है क्या? 1 10 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, 3 10 टाइम्स। कोई ऐसी चीज बताओ जो 10 गुना कर दे। बच्चों कोई ऐसी चीज बताओ जो 10 गुना कर दे। क्या है नाम उसका? अरे उसका नाम क्या है जो 10 गुना कर दे? व्हाट इज द पॉलिनोमियल जो 10 गुना कर दे? सर आप सीकर से हो गया बेटा, मैं भयंकरपुरी से हूं, चलेगा मेरे साथ? मेरा ननिहाल भयंकरपुरी है, चलना है? वहां लोग कट्टा लेके घूमते हैं, ठाए 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 ठाए। रोज होता है खेल मेरे आगे। अरे भैया मैं कह रहा हूं 10 गुना कौन करता है? 2x। वाह वाह, अरे वाह गजब हो। 10 गुना कौन करता है? 2x। सुन रहे हो? हा हा हा। अरे एक पॉलिनोमियल जो 10 गुना कर देगा। अरे आंटी जी एक्सपोनेंशियल कहां से करेगा? इधर देखो। अरे मैडम आपका ध्यान किधर है? 10x इधर है। 10x 10 गुना कर दूंगा आपको पैसा। तुम लोग मेरे को करोड़ रुपए दो, मैं 10 करोड़ दे दूंगा। जल्दी से करोड़ ले आओ, मैं 10 करोड़ कर दूंगा तुम्हारा पैसा। सर हम बिहार से हैं। चले भी आगे। 10x दिखा सबको? पर बच्चों ये तो आंसर कैसे होगा? ये क्या 10x इसके बराबर है? अरे माई बाप, क्या 10x इस x की पावर हुड 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 इसके बराबर है? नहीं। कहां 1 डिग्री, कहां 4 डिग्री, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। सर आप भयंकर परी से मानसी बेटा, आप भी ना बेटा। बेटा सब लोग मानसी जी के हाथ जोड़िए, ठीक है? मानसी जी के हाथ जोड़िए, दंगल करेंगे। मानसी जी के हाथ जोड़ लो। देवी क्षमा याचना प्रार्थी हूं, मुझे बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए। हाँ जी, ये तो होगा नहीं। अच्छा क्या सोचें? 10x तो आएगा, 10x तो आएगा बच्चों। अगर ये इसके बराबर है तो px माइनस 10x, अगर इसको सोचें पंजाब माइनस 10x, अगर इसको सोचें तो इसका वैल्यू कहां पर 0 आ रहा है? 1 पर 0 आ रहा है। बच्चों देखना जरा, क्या ये बात दिखी क्या? px माइनस 10x। इस पिक्चर को तुम देखो, इस पिक्चर को हम देखें।
मान लो इस पिक्चर में अगर रखा 1, तो P1 माइनस 10 कितना है? 0। इस पिक्चर में 2 रखा, P2 माइनस 20, ये भी 0 है। P3 माइनस 30, ये भी 0 है। क्या तीनों जगह 0 दिख रहा है? क्या तीनों जगह 0 दिख रहा है? 0 से फायदा क्या होता है? 0 से फायदा क्या होता है बच्चों? बच्चों 0 से फायदा क्या होता है? अरे भाई रूट होता है। P1 माइनस 10 जो है, अगर ये 0 आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रूट है। किसका रूट है? इसका px माइनस 10x का रूट है क्या? 1, 2 और 3। px माइनस 10x का रूट क्या है? 1, 2, 3 रूट है। अच्छा ये बताओ, 4 डिग्री पॉलिनोमियल माइनस 1 डिग्री पॉलिनोमियल कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा? जल्दी से बता दो। एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल में से 10x हटाया, कितना डिग्री का पॉलिनोमियल आया? एक 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में से 10x को हटा दें तो कितना आया बच्चों? ये आएगा 4 डिग्री आएगा, है ना? 4 डिग्री। तो इसको कुछ बोल दें, इसको gx बोल दें, gx बोल देते हैं ना। तो gx के बारे में हम क्या श्योर हैं? वी आर वेरी श्योर कि गुजरात का वैल्यू 1 पर, गुजरात का वैल्यू 2 पर, गुजरात का वैल्यू 3 पर, है ना? गुजरात का वैल्यू 1, 2, 3, इन तीनों जगह कितना है? 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब px माइनस 10x, इसमें जलूल जलूल कितना आएगा? अगर कोई चीज 1 पर 0 है, अगर कोई चीज 1 पर 0 है तो उसमें x माइनस 1 आएगा। कोई चीज 2 पर 0 है तो उसमें x माइनस 2 आएगा। कोई चीज 3 पर 0 है तो उसमें x माइनस 3 आएगा। बच्चों देखना जरा, काम हुआ क्या? क्या px माइनस 10x, क्या ये हो सकता है? इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये सही है? क्या हिसाब किताब बैठा? क्या हिसाब किताब बैठा? क्या px माइनस 10x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 करने से क्या हिसाब किताब बैठा है या कुछ गड़बड़ हो गई है? गड़बड़ हो गई है ना? क्या गड़बड़ हो गई है? गड़बड़ क्या हो गई? ये तो 3 डिग्री है ना भाई, ये 3 डिग्री है, जबकि p कितना दे रखा है अपने को? 4 डिग्री। तो किसकी कमी है? एक 1 डिग्री मिल जाए तो मैं लाइफ में सेटल हो जाऊं। 1 डिग्री मिल जाए मेरे को तो मैं लाइफ में सेटल हो जाऊं। सही है? तो 1 डिग्री। अच्छा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और यहां पर भी क्या है? 1 है। यहां पर भी क्या है? 1 है। तो जरूर यहां पर कितना आ जाएगा? x माइनस अल्फा। मान लेते हैं अल्फा एक और रूट है, अल्फा रूट है। ठीक बच्चों, इन जनरल लीनियर क्या होता है? जनरल लीनियर, जनरल लीनियर क्या होता है? जनरल लीनियर अगर कोई मानना चाहे तो क्या मानेगा? ax प्लस बी। परंतु, किंतु, परंतु, बट, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, बट, मगर, लेकिन, यहां पर तो 1 दे रखा है ना, बस यहां पर 1 दे रखा है, तो 1 मुझे यहां दे रखा है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तभी तो x की पावर 4 आएगा। इसीलिए मैंने यहां पर a को क्या ले लिया है? 1 ले लिया, क्योंकि मुझे दे रखा है x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 दे रखा है। ठीक, तो पंजाब क्या हो गया अपना? अपना पंजाब होवे टा 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 टा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस अल्फा। ठीक है जी, ये क्या कहा है उसने? मामला सेटल कर लिया, ये सब हो गया। 4 और 0, 4 और 0, तो इसमें रख दिया अपन ने एक तो 4 और एक रख दिया अपन ने 0। बच्चों 4 रख के कितना आएगा? 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40, यहां जाएगा 0। 4 रख के कितना आएगा? 3, 2, 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, अच्छा x की जगह भी रखना था, x की जगह भी रखना था कितना? 4, 4 माइनस अल्फा, यहां पर रखना है 0, माइनस 1, 0, 0, 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 0 माइनस अल्फा कितना आ जाएगा? माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, P ऑफ 4 है ना भाई, 6 4 का कितना आ जाएगा? 24। P ऑफ 4 लिख रहा हूं, P ऑफ 4 40, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 24, 6 चौक 24, माइनस छक्का अल्फा। P ऑफ 0 लिख रहा हूं यहां पर, P ऑफ 0 0, माइनस माइनस माइनस, अच्छा 4 माइनस है बच्चों, 4 माइनस क्या हो जाएंगे? 4 माइनस क्या हो जाएंगे? 4 माइनस हो जाएंगे प्लस, छक्का अल्फा आ जाएगा। इन्हीं को जोड़ने को बोला है बच्चों, इन्हीं को जोड़ने को बोला है। उड़ता हुआ दिख रहा है क्या? उड़ता हुआ दिख रहा है, उड़ता हुआ।
आंसर आता हुआ दिख रहा है क्या? 64। क्या अपने को आंसर 64 दिख गया क्या? उड़ गया, ये उड़ गया, गजब, मस्त। मतलब बाय क्वाड्रेटिक था, हमें रूट नहीं दिया था, चौथा रूट नहीं दिया था, पर हमारा काम फिर भी बन गया। तो ऐसा भी कई बार होता है कि जो अनजान चीज होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कई बार ऐसा होता है जो अनजान चीज है, जो शायद लगता है कि जाननी पड़ेगी हमें, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फोन में ना क्रॉप हो गया था। भाई अब आगे अपना टाइटल है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। कुछ इक्वेशंस जो है, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अपन स्टार्ट करेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, और आपका होमवर्क है डीपी नंबर 3 तक। डीपी 1 2 3 आपको मटेरियल आज मिल जाएगा। डीपी 1 2 3 देख लेना, 4 मत करना, 4 नहीं करना है। डीपी 1 2 3 तक आप ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना, तुरंत जल्दी से, हड़बड़ी ना करना, पेशेंस रखना। पहली बार होमवर्क दिया है, थोड़ा सा इज्जत रखना, ठीक है ना, थोड़ा सा फाइटर स्पिरिट रखना। बात ये, फाइटर हमेशा जीतता है, लेकिन जीतता तब है जब लगा रहता है। फाइटर भी हारता है, फाइटर तब हारता है जब वो फाइट नहीं करता, जब वो लूज छोड़ देता है, जब वो ढीला हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी ढीलापन नहीं, बिल्कुल टाइट शेड्यूल अपना मेंटेन रखना है। साल भर सक्सेस बिल्कुल जरूर आपके कदम चूमेगी। पेशेंस रखना क्वेश्चन के साथ। मैथ्स फूटता है, फोड़ दोगे, और अच्छा स्कोरिंग है। पता है, ये एक हवा बना रखा है, गजब लोग हैं यार, मैथ स्कोरिंग नहीं, पागल हो क्या है? गजब है, मैथ स्कोरिंग है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो रहा इसका मतलब स्कोरिंग नहीं है क्या? मैथ्स जो है, जो टॉपर बच्चे हैं भाई, 1 घंटे में पूरा सेक्शन कर देते हैं। पता नहीं क्या गलतफहमी पाल रखी है, और कैसी 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 अफवाहें उड़ रही है मार्केट में। मैथ्स करने में 1.5 घंटा लगता है, ओ मैथ्स करने में 1 घंटा 30 मिनट, केमिस्ट्री में कर लेता हूं 30 मिनट, और फिजिक्स में करता हूं 1 घंटे में, और रैंक आती है 2 लाख, 1 लाख। ओ गजब। आधे घंटे में केमिस्ट्री करने वाले बच्चे जो हैं, वो 1.5 घंटे में मैथ्स और 1 घंटे फिजिक्स कर लेते हैं, और रैंक कितनी आती है? लाखों में। तो ध्यान रखना, डे वन से मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री फोड़ना है, लेकिन मैथ्स को कमजोर नहीं छोड़ना है। ठीक है, याद रहेगी ना बात? ओके, मिलते हैं अपन नेक्स्ट में। बैकलॉग हैं, तुम गजब हो यार, अभी बेसिक मैथ्स में बैकलॉग आ गया इसकी यार। अरे समझाओ इसको, समझाओ भाई। मैथ स्कोरिंग है, 1 घंटे में आप पेपर कर लोगे, जितना आपको अच्छे से, आप जिनमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन फास्ट है, वो आप कर लोगे। ठीक है, ओके ना, बाय।